और हम सभी लोग बड़ी दूर दराज से सादर मुकाम आया हाँ। तो मुकाम आया तो मुकाम आर जानो। मुकाम आने को मतलब क्या है, मुकाम आने को तात्पर्य क्या है, मुकाम के काम आया वो काम पूरा होना चाहिए, कहने का तात्पर्य यह है। भगवान श्री जाम्बू जी का संदेश है कि जियो और जीने दो। और वेदों का सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुख भाग भवेत्। गुरु महाराज ने कहा कि तुम जिंदा रहना चाहते हो, दूसरे का भी हक है जिंदा रहने का। और वेदों ने यह कह दिया कि सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी पवित्र देखे, किंचित मात्र भी किसी को कोई दुख न हो। ये उदात्त भावना की बात। और हमारे अंदर उदात्त भावना होगी तो ही हम यहां से कुछ लेके जा पाएंगे, अन्यथा नहीं पा जाएंगे। ध्यान रखना। हम मुकाम आते हैं, गुरु महाराज को धोख लगाते हैं और गुरु महाराज के सामने अनेक प्रकार की मांग रखते हैं। मांग क्या रखते हैं कि सोरे का नंबर ठीक आवे, घर में धीनो ठीक रहे, खेत में धान ठीक हुए। इस प्रकार की छोटी छोटी तुष भावना की कामना करके राबा गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़ा। और व्यक्तिगत मांग मेरो भलो होना चाहिए। एक बात सही बता देता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः और मेरा भला हो मेल नहीं खाता। इसलिए मैं निवेदन करता हूं सभी से, गुरु महाराज से एक प्रार्थना किया करोगे, हे परमात्मा आप इस पूरे ब्रह्मांड को सुखी कर दो, इस पूरे विश्व को सुखी कर दो, सरोरसर सृष्टि को सुखी कर दो, प्राणी मात्र को सुखी कर दो, मानव मात्र को सुखी कर दो, और हमारे देश को सुखी कर दो, हमारे गांव को सुखी कर दो, हमारे घर को सुखी कर दो, और साथ में मेरे को भी नंबर लगा देना। बंधुओं, पूरा ब्रह्मांड सुखी होगा तो आप इसे कैसे रहोगे। और पूरा ब्रह्मांड सुखी रहो, इस प्रकार की मांग होगी, वही मांग पूरी होगी। मेरे दिनों ठीक रहे, मेरे खेत में ठीक हुआ, मेरे सोरो ठीक रहे, ये मांग पूरी नहीं होती। कोई देवता कोई भगवान पूरी नहीं करते। सर्वे भवन्तु सुखिनः ये भावना लेकर के आते हो, ये भावना लेकर के जाते हो, तो आप सभी के अंदर ये भावना बैठता है कि सबके अंदर परमात्मा है और सभी सुखी होंगे तो सब में हम भी आते हैं। सभी सुखी होंगे तो हम सब में आते हैं। पूरा ब्रह्मांड सुखी होगा तो हम ब्रह्मांड में आते हैं। पूरा विश्व सुखी होगा तो हम विश्व में आते हैं। पूरा देश सुखी हो तो हम देश में आते हैं। प्राणी मात्र सुखी हो तो हम प्राणी मात्र में आते हैं। मानव मात्र सुखी हो तो हम मानव मात्र में आते हैं। कुछ मांग कम करते हो तो विष्णु ही सब सुखी हो, उसमें भी हम आ जाते हैं। इसलिए मांग व्यापक रखो, भाव व्यापक रखो, विश्वास व्यापक रखो, श्रद्धा व्यापक रखो। तो उस भावना का आकर के छोटी छोटी बात को लेकर के खींचातानी करके और राजनीति करने लग जाते हो। राजनीति में खींचातान होती है, धर्म नीति में व्यापकता होती है। धर्म नीति सभी को सुखी करना चाहते हैं, राजनीति में थोड़ा सा कम होता है कि मैं सुखी हो, बाकी सब दुखी हो। इस प्रकार की भावना होती है। इसलिए यहाँ गुरु महाराज के आए हो तो एक तो राजनीति छोड़ो, एक दुर्भावनाएं छोड़ो, एक दूसरे के प्रति घृणित भावना वो छोड़ो, और मन में इस भावना को हटा ही दो कि वो सुखी वो ही दुखी और वही दुखी और वही दुखी और भी नुकसान और भी नुकसान हो। इस भावना को हटा करके मुकाम आओगे तो फल मिलेगा। दूसरों के लिए दुराशीष और मेरे लिए आशीष, ये भावना कभी नहीं तो सफल हुई है, नहीं सफल होगी। इसलिए भावना सफल करना चाहते हो, जीवन सफल करना चाहते हो, मुकाम आने की यात्रा सफल करना चाहते हो, तो व्यापक भावना से परमात्मा से प्रार्थना करो। कल प्रातःकाल धोख लगाए उस समय गुरु महाराज से मांग करना, प्रभु पूरा विश्व सुखी हो, प्राणी मात्र सुखी हो, ताकि प्राणी मात्र में हम भी आते हैं, वो सब सुखी हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। एक गांव में पूरा गांव दुखी है, एक घर सुखी हो सकता है क्या? एक घर में सभी दुखी है, एक व्यक्ति सुखी हो सकता है क्या? नहीं।
इसलिए सभी सुखी होंगे तो हम भी सुखी हो जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज से मांग छोटी मत करो, व्यापक मांग करो। और गुरु महाराज व्यापक मांग करोगे तो आपकी मांग पूरी होगी, और आपकी मांग पूरी होगी तो हम सभी सुखी हो जाएंगे। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। इसके साथ में नेता लोग भी बैठे हैं, समाज के बुद्धिजीवी लोग भी बैठे हैं। एक मेरा निवेदन है, हम वर्तमान समय में जो जिस स्थिति चल रहे हैं, इस समय को देखते हुए आने वाले समय में युवा लोग हमारे हाथ में नहीं रहेंगे, हम अपने बच्चों को खो देंगे। इसलिए अभी से सावधान हो जाओ और इस प्रकार की व्यापक, पहले मैंने जो बात बताई, इस प्रकार की व्यापक भावना से समाज सुधारात्मक काम करोगे तो हमारा परिवार सुखी होगा, दूसरे का परिवार भी सुखी होगा। और विशेष करके बच्चों पर ध्यान दो। बच्चे हाथ से निकल जाएंगे तो बच्चे देश के भविष्य होते हैं, समाज के कर्णधार होते हैं। बच्चे खराब हो जाएंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेंगे, हम तो मर जाएंगे। और बच्चे हमसे पहले चले जाएंगे, भारत क्या बनेगी। इसलिए आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए अपनी औलाद को, अपने बच्चों को इस प्रकार का संस्कार दो कि हमारा बच्चा, हमारे घर में पैदा हुआ बच्चा किसी प्रकार का नशा न सीखे। इस प्रकार की भावना आप पैदा कर सकते हैं, ये आपके अंदर ताकत है। लेकिन हम ध्यान नहीं देते। मांडो सोरो ठीक ही है, वांडो बिगड़ियो, मांडो सोरो ठीक ही है, वांडो बिगड़ियो पकड़ थांडो बिगड़ी। और एक एक बच्चे हैं, बस विचार ध्यान रखना। बच्चे कितने हैं? एक एक बच्चे। एक बच्चा बिगड़ जाए क्या करोगे? इसलिए समाज के अंदर नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, हम ध्यान नहीं देते, नशे का पक्ष करते हैं, कई नशों का व्यापार करते हैं। व्यापार करने वाला तो सबसे घातक होता है, समाज का सत्यानाश करता है। व्यापार करने वाला है वो बंद कर दिया जाए तो नशा भी बंद हो जाएगा, क्योंकि मेवाड़ लाने के लिए नहीं जाएंगे। गांव के अंदर दुकान नहीं होगी तो बच्चे मंडी नहीं जाएंगे सिगरेट और बीड़ी लाने के लिए, जर्दा लाने के लिए, गुटखा लाने के लिए। हम छोटे छोटे तुस्वार्थ के लिए, छोटे लाभ के लिए नशा, कोई तो डोडा बेचे है, कोई अमल बेचे है, कोई चाय बेचे है, कोई गुटखा बेचे है, कोई बीड़ी बेचे है, कोई तम्बाकू बेचे है। पहले विष्णु समाज में तेल और नमक का व्यापार नहीं किया करते थे, आज तम्बाकू बेचने लग गया, दारू का ठेकेदार बन गया और नाम लिखते हैं फलाना नाम विष्णु ठेकेदार, शराब का ठेका। इस प्रकार की प्रवृत्ति में चल करके धन कमा करके क्या करोगे? नशे से धन कमाया हुआ तीसरी पीढ़ी में तो सत्यानाश कर देगा। इसलिए नशे से लोग बर्बाद होते हैं और हजारों लोगों को, लाखों लोगों को बर्बाद करके अरे एक ऊंची कोठी बना लेता है तो उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई अहम नहीं होनी। लेकिन आप कह करा बिन सम्मानित करा क्या भाई भामाशाह है और कर जी ने 4 रुपया दे दिया, 4 रुपया दे तो दिया, लेकिन लोगों को कालजू किता को बाड़ियो है, कितनी माइया रोवे है ने इस प्रकार को विचार को नहीं कियो। तो मेरो विशेष करके वही निवेदन है समाज से, पुरुष और सभी लोगों से कि अपना घर रुखाड़ो। पहले अपना आप को रुखाड़ो, साथी ठोक करके कि मैं पक्का बिश्नोई हूँ, खबरदार है मेरे सामने कोई देख लिया तो चाय की प्याली भी मेरे पास नहीं आनी चाहिए। मैं बिश्नोई हूँ और मेरे परिवार को मैं पक्का बिश्नोई रखूंगा, किसी प्रकार के परिवार में नशा नहीं आने दूंगा। इतनी कमजोरी नहीं आई है कि हम परिवार में 5-4 बच्चे हैं, 2-4 आदमी है, 2-4 स्त्रियां हैं, उनको हम ठीक नहीं रख सकते। लेकिन हिम्मत हार गया, मारे की हुई कौन, सोरा माने कौन, सोरा माने कौन, और माने कौन वो रावण है, माने कौन नहीं, सोरा माने कौन, सोरा कहती वो बड़े मार्ग भला भला मानती है, रावण को भी खुटे लगा दियो। इसलिए बच्चों को रावण मत बनाओ, बच्चों को ध्रुव और प्रहलाद बनाओ, राम बनाओ, कृष्ण बनाओ, ताकि बच्चे आज्ञा मानेंगे। राम बाप की आज्ञा मान कर वनवास चले गए, प्रहलाद पिता की बात न मानी, लेकिन पिता को धर्म की राह पर ला करके मार करके भी मुक्ति करी पिता की। इस प्रकार के बेटे होने चाहिए, प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे। प्रहलाद विष्णु ही थे, हरिचंद्र विष्णु ही थे, युधिष्ठिर विष्णु ही थे, दुनिया नाम याद करती है उनको। और गुरु महाराज आदेश दे के गए हैं, जो आराध्य रहा युधिष्ठिर सो आराध्य रे भाई। तो हम लोगों को विशेष करके नशों से दूर रहना ये जरूरी है। यहाँ मुकाम से सीख के जाओ और प्रण लेके जाओ कि मेरे परिवार में कोई नशा नहीं होगा, लेकिन पड़ोस में भी किसी को नशा होगा तो मैं तन मन धन से, साम दाम दंड भेद से उसको भी नशा छुड़ाऊंगा।
तीसरी बात, आप भगवान की पूजा छोड़ करके भूतां की पूजा करने लाइए। भूतां की पूजा करो तो मर भूत बनो। भूत बनना ठीक है कि गीता में भगवान स्पष्ट लिखी बात कि भगवान की पूजा करे वो भगवान बने, देवता की पूजा करे वो देवता बने, प्रेता की पूजा करे वो प्रेत बने, भूतां की पूजा करे वो भूत बने। गीता में 9 अध्याय में 25 श्लोक देख लीजिए, स्पष्ट लिखा है। और 17 अध्याय में 100 श्लोक में लिखा है कि भगवान की पूजा करने वाला सतोगुणी होता है और यक्ष और राक्षसों की पूजा करने वाला रजोगुणी होता है और भूत और प्रेतों की पूजा करने वाला तमोगुणी होता है। तो देखने पर लगता है कि सभी लोग तमोगुणी हो गए, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए सतोगुणी बन करके परमात्मा की पूजा करो। जिंदगी बहुत थोड़ी है, मर जाओगे, भूत बन जाओगे, नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए जाम्बू जी की बात मानो। खेसर भूचर सेतर पाला प्रगट गुप्ता काई जबी जेते पण जाया जीव। गुरु महाराज ने मना किया है किसी जायो जीव का भूत प्रेती जाका खानी ये पागट फरमानो। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी बल बल बारंबारू। गुरु महाराज ने कहा कि विष्णु का जप करना, अग्नि की पूजा करना, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। मूर्ति पूजा भी मना कर दी। कहा कि तेरे को देना है तो अग्नि में चढ़ा देना और भगवान विष्णु का जप करना, लेकिन अजर चढ़ना। विष्णु विष्णु बड़ा अजर जरिए जीवन का मूलू। जाम्बू जी के सिद्धांत को मानो। जाम्बू जी का सिद्धांत ही जीवन जीने का तरीका है। इस संसार में कहीं भी भटक लोगे, कहीं भी चले जाओगे, कोई भी आएंगे, बड़े बड़े आएंगे, बड़ा बड़ा अपन दिखाएंगे, ये कर देगा, ये कर देगा, कहीं मूर्ति प्रकट हो जाती, कहीं कुछ प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जाम्बू जी के सिद्धांत जैसा नया तो कोई सिद्धांत है और जाम्बू जी के सिद्धांत से बढ़ करके नया कोई सिद्धांत हुआ नहीं शायद होगा। इसलिए जाम्बू जी की बात मानोगे तो आपको और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ जाम्बू जी की बात मानने मात्र से हमारा कल्याण होगा, हमारी औलाद का कल्याण होगा, आने वाली पीढ़ी का कल्याण होगा। इसलिए आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आए हो तो जाम्बू जी की बात मान करके, जाम्बू जी की बात को स्वीकार करके यहाँ से विष्णु ही बन करके घर जाओगे तो आपको जिया न जुगती और मरने पर मिलेगी मुक्ति। और विष्णु ही नहीं बनोगे तब तक मुक्ति की बात दूर रहेगी। विष्णु ही बनोगे तो विष्णु की भावना इतनी व्यापक होती है, इतना उदार चरित्र होता है, पेड़ों को भी नहीं काटने देते, वन्य प्राणी को नहीं मारने देते, जीव मारने नहीं देते। विश्व में 1 नंबर की समाज है और लोग जीव नहीं मारते लेकिन मारने नहीं मना नहीं करते। विष्णु ही जीव मारते नहीं लेकिन मारने नहीं देते, अपना प्राण भी दे देते हैं। ये समाज का उदाहरण है। इस प्रकार की समाज विश्व में 1 नंबर की समाज। इस समाज के बराबर विश्व में आप कहीं भी फिर लोगे इतना पवित्र, इतना सभ्य, इतना जागरूक, इतना समझदार समाज नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ वर्तमान समय में देखते हैं थोड़ी सी शिथिलता आ रही है। भूतों की पूजा में लग गए हैं, नशे की प्रवृत्ति में लग गए हैं, नशे के व्यापार में लग गए हैं, एक दूसरे की खींचातानी में लग गए हैं। ये गलत प्रवृत्ति छोड़ दोगे तो आप पुनः विष्णु बन जाओगे और विष्णु बनने पर मुक्ति की गारंटी है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोले जम्बेश्वर भगवान की।